रोहतक में बीते दिन बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की ओर से मनीष ग्रोवर के समर्थन में दिए गए विवादित बयान ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के निशाने पर सांसद अरविंद शर्मा है और कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े नेता तक डॉक्टर शर्मा को टारगेट कर उन पर समाज का भाईचारा खराब करने की मंशा रखने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बादली के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने जिला मुख्यालय पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा है कि सच्चाई तो ये है कि जिस भाषा का प्रयोग डॉक्टर अरविंद शर्मा कर रहे हैं वो भाषा किसी सांसद की नहीं बल्कि एक सड़क छाप गुंडे की हो सकती है। डॉक्टर वत्स ने यह भी कहा है कि जिस तरह से भाषा का प्रयोग डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किया है ठीक ऐसी भाषा बीजेपी के ही तत्कालीन सांसद राजकुमार सैनी बोला करते थे, जिसकी वजह से हरियाणा में भाईचारा खराब हुआ था। लेकिन अब यही भाषा डॉक्टर शर्मा भी अपना रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं है कि हरियाणा की जनता संयम की धनी है और वो ऐसे नेताओं की ओछी बयानबाजी पर ध्यान नहीं देगी और अपना भाईचारा खराब नहीं करेगी। और कुरुक्षेत्र में डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे किसान पर अब खाद निर्माता कंपनी अपना सितम ढाने लगी है। पहले तो डीएपी के लिए मारामारी चल रही थी और अब खाद निर्माता कंपनी ने किसानों को परेशान करने का नया तरीका इजाद कर लिया है। अब खाद कंपनी डीलरों को खाद के साथ सल्फर जबरन भेज रही है, जिसके चलते दुकानदार भी खरीदने वाले किसानों को सल्फर बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने भी अपना बयान रखा है, अपना पक्ष रखा है। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी, सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री को भी चिट्ठी लिखकर इस समस्या को खत्म करने के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही कार्रवाई नहीं की जाती तो वो सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। कंपनियों की सीधी गुंडागर्दी देखिए। अभी तो हमारा आंदोलन चल रहा है, उसके चलते चलते हालात देखिए कि पहले डीएपी के साथ सल्फर लगा के बेचा गया, अब ज़बरदस्ती यूरिया के साथ सल्फर लगा रहे हैं। एक रैक आया है शाहबाद के अंदर और उसमें कंपनी ने एक वैगन साथ में सल्फर का भेजा, यानी कंपनी ने ज़बरदस्ती डीलर को दिया, डीलर ने जबरदस्ती दुकान वाले को दिया और दुकान वाले ने जबरदस्ती सल्फर किसान को दिया। 266 रुपये का यूरिया का थैला है, उसके साथ 250 रुपये का सल्फर जबरदस्ती किसान को छेप दिया गया। और झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के छारा गांव में अर्जुन अवार्डी पहलवान दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया और यूपीएससी में 51वां रैंक हासिल करने वाले निशा ग्रेवाल का जोरदार स्वागत किया गया है। गांव के बाहर लाला दीवान चंद अखाड़े में स्वागत समारोह रखा गया, जहां स्वागत समारोह में बाहुबली सतपाल पहलवान के साथ महिला कुश्ती टीम की चीफ कोच कुलदीप मलिक मौजूद रहे। ग्रामीणों के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों ने खिलाड़ियों के साथ बेटी निशाना ग्रोवर का भी फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। पहलवान दीपक पुनिया को हाल ही में अर्जुन अवार्ड मिला था, वहीं पहलवान बजरंग पुनिया को अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न पुरस्कार पहले ही मिल चुका है। टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक भी हासिल किया है। आज ये भारत के जिसकी सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस है, बजरंग पुनिया पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, सारे अवार्ड जीते हुए दीपक पुनिया अर्जुन अवार्ड अभी मिला है, और बेटी निशा ग्रेवाल और संजीत जिन्होंने एशिया में मेडल जीता है, चारों बच्चों का आज ये सम्मान समारोह है ताकि इनसे हमारे समाज के अंदर पॉजिटिव विचारधारा और इतना अच्छा काम किया है। तो ये मैं चाहता हूँ कि युवा मेरे बच्चे ऐसे ही नाम ऊंचा करें। और बल्लभगढ़ में प्रदूषण विकराल रूप धारण करता जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक प्रदूषण के चलते लोगों की आंखों में परेशानी हो रही है। रेलवे लाइन पर धुंध के कारण ट्रेनों के संचालन में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह आमजन के लिए बेहद खतरनाक है, जो इन दिनों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। आपको बता दें कि प्रदूषण का स्तर दिवाली के बाद से ज्यादा बढ़ गया।
ऐसा कई गली या मोहल्ले में नहीं जहां आतिशबाजी नहीं हुई है। इस पर प्रशासन और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से AQI लेवल और दिन की तरह 400 से ऊपर चला गया है और इसका सबसे ज्यादा असर रेलवे यातायात और दमा के रोगियों पर पड़ रहा है। जैसे ही लोग बढ़ा रहे हैं अपने निजी लालच के लिए जी, जबकि सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इस पर पाबंदी पर भी इतनी ढंग से रोक नहीं लगी है। क्योंकि सरकार ने तो पाबंदी लगाई है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ये लोग यही जो पटाखे की पाबंदी लगा रखी थी, इस पर कोई बैन था, लेकिन इतना बैन नहीं था। लोग ले दे के पुलिस वाले आ रहे हैं, उनको पता है पटाखे बिक रहे हैं, वो पैसे लेके जा रहे हैं और पटाखे धड़ल्ले से बिक रहे हैं। आज से 4 दिन पहले पॉल्यूशन बहुत कम था, आज की डेट में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। और कुरुक्षेत्र में शहीद सैनिक की बेटी नैन्सी पुलिस सब इंस्पेक्टर बन गई है, जिसके लिए नैन्सी और उसके परिजन सीएम मनोहर लाल की तारीफ करते नहीं थके। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम के अथक प्रयासों से ही युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकारी नौकरी के लिए ना तो किसी जनप्रतिनिधि के पास जाना पड़ा और ना ही किसी बड़े अधिकारी के पास जाना पड़ा। वहीं इस मौके पर नैन्सी ने कहा कि जीवन में पहली बार किसी सरकारी नौकरी के लिए लिखित परीक्षा दी है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पहली बार में ही सब इंस्पेक्टर बन जाएंगी। इस नौकरी का सारा श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जाता है। साथ ही उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा है कि सभी को खूब मेहनत करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। मैंने ये पहला ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म फिल करा था। मैंने इसके लिए 1 साल के लिए कोचिंग क्लासेस ली थी। इसमें मैंने सिर्फ पहला पेपर क्लियर करके ये मेरा पहला रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मेरा फिजिकल हुआ, वो भी मेरा अच्छे से क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मेजरमेंट टेस्ट हुए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुई, बिल्कुल सही तरीके से हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई किसी चीज़ में, बिल्कुल सही तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ। इसमें इस सरकार में बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है, कोई किसी का सिफारिश नहीं है, पैसे का लेन देन नहीं है, अच्छे से सारा कुछ हुआ है, बिल्कुल सही से हुआ है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। छठ पूजा का पर्व सिर पर है और कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर की एक साइड पर पानी नहीं है। इसको लेकर पूर्वांचल समाज के लोगों ने ब्रह्म सरोवर पर इकट्ठा हुए रोष व्यक्त करते हुए सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से मांग करते हुए कहा है कि ब्रह्म सरोवर के दोनों साइड पानी भरा जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का ध्यान में रखकर ये पूजा अर्चना की जा सके। छठ पर्व सेवा समिति हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष पासवान ने 11वां छठ महोत्सव की तैयारियों को लेकर कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर का जायजा लिया और ब्रह्म सरोवर के घाटों की साफ सफाई नहीं होने पर गुस्सा जताया है और कुरुक्षेत्र प्रशासन से मांग की है कि छठ पूजा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का प्रमुख त्योहार है, जिसमें पूर्वांचल समाज के लोगों में बहुत आस्था है। संतोष पासवान ने जिला प्रशासन और KGB प्रशासन से मांग की है कि पूर्वांचल समाज के लोगों की आस्था को देखते हुए दोनों तालाबों में पानी भरवाया जाए, जिससे कि सभी श्रद्धालु अपनी विधि विधान से पूजा कर सके। तो छठ पूजा का पर्व सिर पर है और ब्रह्म सरोवर में एक तरफ पानी नहीं है, जिससे लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर छठ पूजा के पर्व को अच्छे से मनाना है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाना है, तो फिर चारों तरफ पानी होना चाहिए, जिससे कि इस पर्व को आसानी से अच्छे से लोग मना सकें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।